इस वीडियो में हम बीटीसी और गोल्ड के लिए रिसर्च बेस नेक्स्ट वीक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ग्लोबली अगर चीज़ों को देखा जाए, सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल्स के अंदर रिटेलर सेंटिमेंट्स हैं कि हमारा रिटेलर इस टाइम कहाँ पे खड़ा है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूज़ कैटलिस्ट कौन से हैं जो प्राइस को नेक्स्ट वीक में ड्राइव कर सकते हैं। थर्ड पे हम देखेंगे कि हमारे पास जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कौन से हो रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के अगेंस्ट स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बिल्डिंग कहाँ पे की हुई है। उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जिसके अंदर हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे गोल्ड और बीटीसी का। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रिटेलर सेंटिमेंट्स पे, तो उसके लिए हम चलते हैं माई एफ एक्स बुक, और यहाँ पे हम चलते हैं सेंटिमेंट्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि रिटेलर जो है हमारा, वो 60% बाय करके बैठा हुआ है, और 40% रिटेलर जो है वो इसको सेल साइड देख रहा है। तो एक काइंड ऑफ न्यूट्रल टू पॉजिटिव आप कह लें उनका स्टांस है गोल्ड के अंदर। लेकिन जब आगे चल के हम स्मार्ट मनी की पोजीशंस को देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि वो किस तरफ पोजीशन अपनी बिल्ड करके बैठे हैं और वो किस तरफ देख रहे हैं गोल्ड को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी न्यूज कैटलिस्ट, जिसके लिए हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कैलेंडर के अंदर हम अगर फिल्टर अप्लाई करें, लो इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज को अगर हम निकाल दें, तो हमारे पास जो मेन इवेंट है यूएसडी से रिलेटेड, यूएसडी पेयर से रिलेटेड, वो है पीपीआई और कोर पीपीआई, जो कि हमारे पास आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। इसके अलावा हमारे पास मंडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कोई मेजर न्यूज़ नहीं है यूएसडी से रिलेटेड, और हम यही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास प्राइसेस टेक्निकली मूव कर सकती हैं। थर्ड पे हमारे पास है जियो पोलिटिकल इवेंट्स, जिसमें हमें लास्ट वीक में सीज फायर देखने को मिला। तो उसी के साथ साथ सीज फायर के साथ हमें अनाउंस हुआ कि यूएस ईरान टॉक्स होनी है पाकिस्तान के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास सीज फायर हुआ, उस टाइम पे स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस कहाँ बिल्ड कर रही थी, और अभी जब यूएस ईरान टॉक्स होनी थी तो उन्होंने अपनी पोजीशंस किस तरफ बिल्ड करी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीज फायर, जो कि लास्ट वीक में हमारे पास अनाउंसमेंट आई। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो स्मार्ट मनी थी, उन्होंने अपनी पोजीशंस जो थी वो लॉन्ग में भी कट करी, और उसके साथ साथ उन्होंने शॉर्ट्स को भी कट किया। ठीक है, ना वो बाय देख रहे थे, ना वो सेल देख रहे थे। इसी के साथ साथ हमारे पास जो कमर्शियल्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशंस कट की, और लॉन्ग की भी कट की और शॉर्ट्स की भी कट की। लॉन्ग और शॉर्ट से मुराद बाय एंड सेल। तो ये जितने भी हमारे पास टॉप लेवल्स के इंस्टीट्यूशंस थे, वो गोल्ड को उस टाइम पे सीज फायर के टाइम पे किसी एक डायरेक्शन में नहीं देख रहे थे, ना बाय में ना सेल में। लेकिन अगर जब हम लास्ट वीक जो हमारा गुजरा है उसके अंदर जो हमारे पास डेटा है फ्राइडे वाले दिन, उसको हम देखें तो हमारे पास क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इन्होंने अपनी जो बाय वाली पोजीशंस थी वो मजीद कट की हैं। लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि उन्होंने उससे भी डबल, जितनी उन्होंने लॉन्ग में कट की हैं, उससे भी डबल पोजीशंस उन्होंने शॉर्ट साइड पे ऐड की हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो वो इसको गोल्ड को फिलहाल बेरिश साइड पे देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं चार्ट के ऊपर जाके, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, ये वो बॉक्स है जिसके अंदर उन्होंने कमर्शियल्स ने भी अपनी पोजीशन कट की और नॉन कमर्शियल्स ने भी अपनी पोजीशन सारी कट की। तो हमें एक रेंज टाइप मार्केट देखने को मिली। लेकिन उसी के साथ साथ अभी जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस बिल्ड की हैं शॉर्ट साइड पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इनका हमारे प्राइसेस के ऊपर या हमारे ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर इनका असर होता है। तो अब बात करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं गोल्ड
और बीटीसी का। सबसे पहले देखते हैं जी गोल्ड को और चलते हैं वीकली में। गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इसी एरिया में लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होती है जिसको नॉर्मली बोला जाता है पिन बार फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो लास्ट 2 वीक से हमारे पास जो कैंडल क्लोजिंग है वो उसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर हम चलें डेली पे तो डेली में हमारे पास जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो इस एरिया पे हुआ, ठीक है। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने आके इसी के लो को स्वीप किया और हमारे पास जो है वो एक हार्मोनिक फॉर्मेशन थी वो भी कंप्लीट हुई जिसको नॉर्मली बोला जाता है ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये इसकी प्रोजेक्शंस बन रही थी, ठीक है। अब अगर हम फिर अप्लाई करें इस हार्मोनिक लेग के ऊपर तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फिब का गोल्डन जोन होता है उसी के ऊपर हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है डेली के अंदर। और लास्ट ऑलमोस्ट 1 डेढ़ हफ्ते से ये जो हमारे पास क्लोजिंग हुई थी 2 अप्रैल को थर्सडे वाले दिन, इसके अंदर हमारे पास जो है वो मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम है और मार्केट इससे ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही। तो अगर हम बात करें डेली के लेवल्स के ऊपर, फॉर टाइम बीइंग हमारे पास जो लेवल निकल रहे हैं वो ये एक डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके अंदर जो एक डिमांड लेवल पड़ा है वो हमारे पास ये निकल रहा है, ठीक है जी। अब चलते हैं H4 में और H4 में हमारे पास मार्केट जो है वो एक चैनल फॉर्मेशन में है जिसको बोलते हैं जी असेंडिंग पैरेलल चैनल, ठीक है। और इसमें मार्केट जो है वो मोमेंटम कर रही है और करंटली जो है इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अगर तुम H4 के अंदर मार्केट इस चैनल की सपोर्ट से निकलती है और इस ट्रेंड लाइन को, जो माइनर ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करके क्लोज करती है तो फिर दोबारा हम टेस्ट के ऊपर जो है वो बाय कर सकते हैं और इसको अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें H4 के अंदर तो जो स्ट्रक्चर लेवल निकल रहा है हमारे पास ये H4 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास। और इसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है, ठीक है जी, H4 के अंदर। और उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी है जिसको आप इंड्यूसमेंट कह लें, लिक्विडिटी कह लें, तो हमारे पास ये पड़ी है। अगर तो मार्केट यहाँ आके हमें कोई लोअर टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्ट देती है टुवर्ड्स अपसाइड तो हम इसको बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। H1 को तो H1 में हमारे पास जो लेवल निकल रहा है वो है जी ये 5 वेव्स हमारे पास कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 5। और जो लास्ट ड्रॉप हमारे पास आया है वो भी इसी लेवल से हमारे पास आया है। अगर तुम हमें एक H1 की कैंडल क्लोजिंग इस लेवल से नीचे मिलती है, ठीक है, इस लेवल के नीचे हमें कोई H1 की क्लोजिंग मिलती है तो वो हमारे पास जो है वो डायरेक्शनल H1 का ब्रेक होगा और दोबारा हम टेस्ट पे यहाँ कहीं से इसमें मोमेंटम देख सकते हैं टुवर्ड्स टुवर्ड्स डाउन साइड कुछ ऐसे। और फिर दोबारा H4 से हम बाय करके अपनी पोजीशन बिल्डिंग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी गोल्ड गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी पे अगर हम चलें और इसको डिलीट करें, हम चलते हैं मंथली पे।
बीटीसी के अंदर हमारे पास जो मंथली के अंदर हमारे पास एक हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जी, मेजर ब्रेकडाउन, जिसको हम कह सकते हैं कि मंथली किसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, और ये मंथली का लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। और ये हमारे पास इसके अंदर एमएसएस हो रहा है मंथली के अंदर, सही है। और यहीं पे हमारे पास एक सपोर्ट आ रही है एक ऑर्डर ब्लॉक की मंथली लेवल के ऊपर। और अगर हम चलें वीकली में, तो वीकली में हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वीकली का पड़ा हुआ है, ठीक है जी। वीकली वीकली का हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। और डेली की बात की जाए तो डेली में हम देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट ने मंथली के लेवल के ऊपर 1 2 3 4 और 5 वेव बना दी है, ठीक है। और ये लास्ट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है डेली में। और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब अगर हम मोस्ट रीसेंट डेली के अंदर सपोर्ट की बात करें तो वो पड़ी है जी इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ये ऑर्डर ब्लॉक है। H4 में चलते हैं तो H4 में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, H4, ठीक है जी। और ये हमारे पास एक H4 का सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। ये डेली का लेवल था, सही है। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी कर ली, इसको हम आईडीएम बोलते हैं। और अब यहाँ के सपोर्ट ले रही है। अगर तो मार्केट यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में M15 में H1 में दोबारा से मोमेंटम शिफ्ट देती है तो हम टुवर्ड्स अपसाइड देख सकते हैं। H1 की बात की जाए तो H1 में हमारे पास जो लास्ट MSS है वो इस एरिया पे पड़ा है, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। ये H1 आ गया जो कि हमारे पास ब्रेक डाउन हो चुका है, और ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारे पास H1 में। उसके बाद MSS के बाद हमारे पास ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अगर तो मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम इसको अप साइड देखेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे इसको डेली के लेवल के ऊपर आने का। और डेली के लेवल के ऊपर जो हमने ऑर्डर ब्लॉक पहले देखा है उसके ऊपर अगर आके हमें H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो फिर हम इसको बाय साइड देखेंगे टुवर्ड्स अप साइड। तो ये था जी शॉर्ट सा हमारा एनालिसिस वीकली फोरकास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे कल किसी लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।